ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 5 स्टॉक आइडियाज जो मार्केट क्रैश या मार्केट करेक्शन पे हमारी नज़र में होने चाहिए। कोविड के चलते मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट खराब हुआ या नेगेटिव हुआ है और इसी के चलते हमारे पोर्टफोलियो या हमारे स्टडी में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो कोविड प्रूफ है या इनफैक्ट कोविड और लॉकडाउन के थीम के चलते इनको बेनिफिट भी हो सकता है। तो यही एग्जैक्टली ये स्टॉक आइडियाज मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आइडिया या थीम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है भारती एयरटेल का। लॉकडाउन के चलते अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एक सर्विस की बहुत एक्टिवली ज़रूरत पड़ेगी और वो है एक अच्छा इंटरनेट। अच्छे इंटरनेट या टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में अगर मैं बात करूं तो दो ही मेजर कंपनियां बच गई है, एक है रिलायंस और दूसरी है भारती एयरटेल। और इन दोनों में भी भारती एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी है जो प्योर टेलीकॉम कंपनी है। भारती एयरटेल के ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे परफॉर्मिंग है। ऑपरेशनल पैरामीटर से मतलब है कि इनके जो कोर बिजनेस के पैरामीटर्स है वो कैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू मार्केट शेयर, ये वोडाफोन आइडिया के एक्सपेंस पे इनका रेवेन्यू या इनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा बढ़ा है। सेकंड, आरपू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक सब्सक्राइबर से ये ऑन एवरेज कितनी कमाई कर रहे हैं बिलिंग या रिचार्ज के जरिए। तो इनका आरपू भी 100 रुपए से बढ़कर 160 तक गया है, विच इज अ गुड साइन। इनके 4G सब्सक्राइबर्स भी 33% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर या लास्ट 1 ईयर में। एक तो तुम्हारा टोटल सब्सक्राइबर बेस बढ़ना, उसमें भी 4G सब्सक्राइबर बढ़ना, और अब ये टोटल जो सब्सक्राइबर्स है वो ज्यादा से ज्यादा डेटा भी यूज कर रहे हैं। 2 साल पहले एक सब्सक्राइबर ऑन एवरेज 10 GB डेटा कंज्यूम कर रहा था, वही सब्सक्राइबर आज ऑन एवरेज 16 GB यूज कर रहा है। तो दिस इज अ फैंटास्टिक साइन कि तुम्हारा जो मेन धंधा है ना बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट टेलीकॉम कंपनीज भी आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज करने का सोच रही है। तो अगर तीनों टेलीकॉम कंपनीज प्राइस हाइक करेगी तो डेफिनेटली इनकी रेवेन्यू या बिक्री बढ़ने ही वाली है। पर ये सब तो अच्छी बातें हो गई, पर एक रिस्क आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ना इन जनरल बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। स्पेक्ट्रम, 5G, ऑक्शंस, ये सब के लिए मतलब काफी इनको फंडिंग लगती है और ये फंड करने के लिए इनको बोरिंग्स लेनी पड़ती है। बोरिंग्स अगर आप लोगे तो आपको इंटरेस्ट या ब्याज भी उठाना पड़ेगा और इसी के चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा खतरा हमेशा ही रहता है। तो टेलीकॉम में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी ये ध्यान में होना चाहिए कि दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। लॉकडाउन में अगर आपको कुछ घर बैठे सामान मंगाना है तो आप Amazon से तुरंत ऑर्डर कर देते हो, पर अगर अपने बिजनेस के लिए आपको कोई गुड्स मंगाने हैं तो कहां से ऑर्डर करोगे? उसका आंसर है इंडिया मार्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा स्टॉक आइडिया है इंडिया मार्ट इंटरमेश का। ये एक ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है जहां से आप सामान ऑनलाइन डिस्कवर कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए और ऑर्डर कर सकते हो। इंडिया मार्ट इंटरमेश का पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है जहां पे 99,000 प्लस कैटेगरीज लिस्टेड है, 56 इंडस्ट्रीज को ये कवर करते हैं और 71 मिलियन प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। इनके प्लेटफॉर्म पे 119 मिलियन बायर्स है दोस्तों, तो इनका अच्छा खासा नेटवर्क स्प्रेड है। इनकी सर्विसेज या ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन या AI ड्रिवन है, मतलब ये बेस्ट बायर को बेस्ट सेलर से मैच करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ज्योग्राफी, रिक्वायरमेंट, एड पोस्टिंग एक्सेट्रा। तो मतलब दिस इज अ गुड टेक्नोलॉजी कंपनी विच यू कैन कंसिडर। साथ ही इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। 104% का इनका लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ है, ROC 80 से भी ज्यादा है और डेट टू इक्विटी बहुत ही मैनेजेबल 0.17 के नंबर पे है इंडिया मार्ट में। पर आपको एक रिस्क पता होना चाहिए कि ये थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। ये 90 प्लस के PE पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 1 रुपए की कमाई के लिए ये 90 रुपए का प्रीमियम मार्केट में इसका चार्ज हो रहा है। साथ ही इन जनरल बिजनेस अगर इंपैक्ट हुआ तो सामान की खरीद और बिक्री थोड़ी सी कम होगी, तो ये भी पता होना चाहिए कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू MSME बिजनेस इन जनरल। तीसरा स्टॉक या थीम जो हम डिस्कस करेंगे वो IT इंडस्ट्री से है और हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज की। IT इंडस्ट्री को इन जनरल मल्टीपल फ्रंट्स पे आने वाले क्वार्टर में फायदा हो सकता है। सबसे पहले
डॉलर का रेट अभी रुपी के मुकाबले एप्रिशिएट हुआ है। इनका जो आईटी कंपनी का रेवेन्यू है ना, वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूएसए इन जोग्राफी से आता है और वो डॉलर में होता है, मतलब ये डॉलर सेंसिटिव होता है। और अगर डॉलर रुपी के मुकाबले महंगा होगा तो डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, कोविड और लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम थीम बहुत ही ज्यादा परमानेंट होता जा रहा है और आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है ना, यानी कि एम्प्लॉयज के पीछे खर्चा, वो सबसे ज्यादा होता है आईटी इंडस्ट्री में। पर जब आपके एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इसी के चलते यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है। एक और चीज, कोविड के चलते बहुत सारे क्लाइंट्स इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब क्लाइंट्स का फोकस क्लाउड, आईओटी, एआई ऐसी सर्विसेज पे होगा तो ये आईटी कंपनियों को बिजनेस मिलेगा और आने वाले क्वार्टर्स आईटी कंपनी के लिए अच्छे रह सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। इनका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब तुम्हारा जो बिजनेस है ना उस पर कितना कैपिटल लगा है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये 27% वो 100 रुपये पे जनरेट कर रही है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 27% से इंक्रीज हुई है पिछले 12 महीनों में। इनका डेट टू इक्विटी भी काफी अट्रैक्टिव है, 0.1 के लेवल पे। इनफैक्ट इनकी अगर मैं कंपैरिजन भी देखूं बाकी आईटी मेजर से, तो इनका प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा रीरेट नहीं हुआ है और ये अच्छे वैल्यूएशंस पे चल रहा है। पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग को अगर मैं ग्रोथ से कंपेयर करूं तो ये भी 1.85 पे है, विच इज अ गुड नंबर टू लुक एट व्हेन यू सी द पेग रेशियोज। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी थीम निकल के आ रही है आईटी स्पेस में। चौथा बिजनेस आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो एफएमसीजी स्पेस से है और हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। लॉकडाउन के चलते अगर लोग घरों में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे एंड बिस्किट्स इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर दैट। ब्रिटानिया का बिस्किट सेगमेंट में 30% मार्केट शेयर है या मोरलेस ये मार्केट लीडर है। 63% इनका रेवेन्यू अर्बन एरिया से आता है। तो अगर दोस्तों आपको ध्यान में होगा, ज्यादा से ज्यादा जो लॉकडाउन है ना वो अर्बन एरियाज में लग रहा है। सिर्फ बिस्किट्स ही नहीं, इनके बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अच्छा खासा असॉर्टमेंट है। ओवरऑल आने वाले टाइम में अपने ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ साथ नए प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करने वाली है ताकि ये मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग करे। वो प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक टाइमली पहुंचाने के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करने वाली है अर्बन और रूरल एरियाज में। तो इनकी रीच भी अच्छी खासी होगी और ये सारा ओवरऑल बिजनेस को इफेक्टिवली ड्राइव करने के लिए आईटी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत फोकस देने वाली है। दोस्तों ब्रिटानिया के फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग है। लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने 40% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से ज्यादा का है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 100 रुपए पे ये लगभग 19 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल एफएमसीजी की वैल्यूएशंस देखूं ना तो वो कंपैरिजन में भी ये स्टॉक काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे चल रहा है। दोस्तों एक सेक्टर जिसको कोविड क्राइसिस के चलते बिजनेस में बेनिफिट मिला है वो है फार्मा इंडस्ट्री। और फार्मा में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिप्ला की। सिप्ला का जो कोविड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है ना बहुत स्ट्रांग है। ये इनफैक्ट रेमडेसिविर और फेविपिराविर मैन्युफैक्चर करते हैं विच आर यूज्ड इनटू डायरेक्टली ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। साथ ही इनका 57% रेवेन्यू इंडिया से बाहर का आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर आपका रेवेन्यू इंडिया से बाहर आ रहा है तो ये डॉलर सेंसिटिव है और कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि डॉलर अभी रिसेंटली रुपये के मुकाबले एप्रिशिएट हुआ है, तो डेफिनेटली ये कंपनियों को फायदा होगा। कोविड-19 डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है और सिप्ला इज अ मार्केट लीडर इन रेस्पिरेटरी एरिया। 25% का इनका रेस्पिरेटरी का मार्केट शेयर है और 34% इनका रेवेन्यू रेस्पिरेटरी एरिया से आता है। तो जब आप कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आपका फोकस टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा और उसके लिए सिप्ला के प्रोडक्ट्स रेडी है। यूएसए में टोटल इनके 250 ड्रग एप्लीकेशंस है जिसमें से 165 ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 19 का इनको टेंटेटिवली अप्रूवल मिल चुका है, मतलब ये ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो जाएंगे और बाकी 66 ये अंडर प्रोसेस है।
तो ये क्लियरली एक चीज दिखाता है कि आने वाले टाइम में इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना यूएसए की ज्योग्राफी में, वो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड और बड़ा है। साथ ही फाइनेंशियल्स भी इसके बहुत स्ट्रांग है। 34% इन्होंने पिछले 12 महीनों में अपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 20% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और डेट टू इक्विटी 0.19 के लेवल्स पे, विच इज प्रिटी मैनेजेबल। तो फार्मा में सिप्ला इज अ वेरी अट्रैक्टिव कंपनी। तो दोस्तों, मैंने ये जो स्टॉक आइडियाज और थीम आपके साथ डिस्कस की, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये आउट परफॉर्म करेगा या कोविड के अगेंस्ट वेल प्रोटेक्टेड है, तो वो नीचे लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। हैविंग सेड दैट, ये तो सारा मेरा रिसर्च और एनालिसिस था। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो तक दोस्तों फिर मिलते हैं।